नमस्कार दोस्तों, नेम रिएक्शंस को लेकर के आज फिर मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे क्लीमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये रिएक्शंस है एल्डिहाइड और कीटोन में रिडक्शंस की रिएक्शंस है। बहुत इजी वे है, आप इजीली वे में बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए इसका बेसिक क्या है। तो इस जो रिएक्शन है क्लीमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम बनता है। पहली बात तो इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जिसका जो रिएजेंट्स है, जो कैटलिस्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें तो क्या होता है कि जो सीओ ग्रुप होता है अपना सीओ ग्रुप, इट मीन्स वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ये सीओ जो ग्रुप होता है वो CH2 ग्रुप में यानी कि हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो कैटलिस्ट आपने यूज किया है, रिएजेंट्स यूज किए हैं, उसी का ही इसमें रोल है कि किसमें कौन सा लेते हैं। तो क्लीमेंसन में तो अपन लेते हैं जिंक अमलगम ZnHg और कंसंट्रेट HCl। तो ये तो कहलाएगा आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। यदि आपने ये लिया तो कहलाएगा वो क्लीमेंसन रिडक्शन। और अगर आपने NH2NH2, इसे बोलते हैं अपन हाइड्रेजिन। हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में लिया KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब OH CH2CH2, इसे बोलते हैं अपन इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अगर आपको ये रिएजेंट गिवन है तो बोल देंगे अपन ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। और अगर ये वाला रिएजेंट गिवन है तो बोल देंगे अपन वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया। अब देखो इसको पहचान क्या है, क्लीमेंसन में C आ रहा है तो यहाँ पर क्या है जो कंसंट्रेट और Cl, तो यहाँ से पता पड़ जाएगा आपको कि क्लीमेंसन में C, तो यहाँ पर HCl ले रखे हैं, तो ये इसका मतलब यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन है। वुल्फ किस्नर में देखो कैसे याद करो, KOH यानी बेस है, तो यहाँ पर तो बेस 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 आ गया पूरा। तो थोड़ा इसमें अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आपने रिएजेंट्स यूज किया है। जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl यूज किया है तो जाएगा वो क्लीमेंसन रिडक्शन। और इथाइलिन ग्लाइकोल KOH एंड हाइड्रोजन यूज किया है तो जाएगा वो वुल्फ किस्नर रिडक्शन। कुछ नहीं करना है, आपको CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना है। और एग्जांपल देखिए, जैसे ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन आपने यहाँ पर वुल्फ किस्नर रिडक्शन दे दिया, इट मीन्स ये वाला ले लिया। तो इस ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है CH2 में, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा आपकी साइक्लोहेक्सेन। आप चाहो तो इसके H भी दिखा सकते हो और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपने एसिटोफिनोल ले लिया, तो उसको देखिए आप कैसे कि देखो ये आपका एसिटोफिनोल COCH3, इसका नाम है एसिटोफिनोन। तो अपन चाहे ये ले चाहे ये ले, वुल्फ किस्नर ले चाहे आपका वुल्फ किस्नर ले चाहे क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट्स ले, इसी को अपना टारगेट यही है, इसी को ही आपको कन्वर्ट करना है C। तो ये हो जाएगा आपका CH2 और ये CH3 यानी कि इथाइल बेंजीन इसमें बन जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि CO ग्रुप है वो CH2 में परिवर्तित हो जाएगा इन रिएजेंट्स की प्रेजेंट में। अगर आपने ये लिया है तो होगा क्लीमेंसन रिडक्शन, और आपने इथाइलिन ग्लाइकोल KOH और हाइड्रोजन लिया है तो जाएगा वो आपके वुल्फ किस्नर रिडक्शन। कोई सा भी हो, चाहे यहाँ पर ये कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है बस CO ग्रुप का कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इनटू CH2 दैट इज हाइड्रोकार्बन, तो वो कहलाएगा आपका क्लीमेंसन हो या वुल्फ किस्नर, डिपेंड्स अपॉन द रिएजेंट्स। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स है, तो वो आपको डीमेरिट्स ध्यान रखना है। तो वो देखिए डीमेरिट्स क्या है। इसकी मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं है, उस मैकेनिज्म से संबंधित क्वेश्चन बनते भी नहीं है, इसलिए मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा भी नहीं, मतलब भी नहीं उसका। क्योंकि कॉम्पिटिशन में अपन को डायरेक्ट गोले करने होते हैं, आइडेंटिफाई करना है
क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कौन सी रिएक्शन है कौन सी नहीं है। तो देखिए आप इसमें एसिड है तो ये तो फेल हो जाएगी एसिड सेंसिटिव में, ये बोलता हूं फेल्ड इन एसिड सेंसिटिव रिएक्शंस बोल दो या कंपाउंड बोल दो। और यहाँ बेस है तो ये बेस सेंसिटिव में फेल हो जाएगा, बेस सेंसिटिव कंपाउंड में ये फेल हो जाएगा, यानी कि जो कन्वर्जन ऑफ सीओ ग्रुप है वो उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन देखिए आप, CH3CO ये दे रखा NH2। तो इसमें अगर आपने क्लीमेंसन वाला ले लिया ZnHgHCl, तो देखो ये बेस है, ये एसिड सेंसिटिव है। जैसे किसी के एलर्जी है ठंड से, वो ठंड से बचना चाहेगा, ये बेस है और ये एसिड सेंसिटिव है। तो क्या करेगा, इस एसिड सेंसिटिव की क्लीमेंसन है वो एसिड सेंसिटिव रिएक्शंस में फेल्ड हो जाती है, यानी कोई कंपाउंड है वो एसिड सेंसिटिव है, एसिड के साथ में वो गड़बड़ हो जाता है मान लीजिए आप, तो ये बेस एसिड सेंसिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट न होकर के ये इससे कर लेगा रिएक्ट, और क्या बन जाएगा अपने CH3CO, ये बन जाएगा NH3+Cl-। तो अगर आपने क्लीमेंसन रिडक्शन कराया इसका तो ये बनेगा। फिर भी अगर आप दो तरह क्वेश्चन बनता है, इसकी इससे अभिक्रिया इसकी प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन, तो ये बनेगा। अगर आप इससे ये बनाना चाहते हो कि वो एल्केन बने, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, एक रिएक्शन हो रहा है इसकी ऐसे ही CH3CH, ये HCH2CO CH3, ये भी देखो, ये भी आपका क्लीमेंसन कराया अपन ने, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये OH है, क्लीमेंसन में HCl होता है, ये इसके कंपैरिजन में OH के कंपैरिजन में मोर एसिडिक यानी कि बेस से काम करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एसिड सेंसिटिव हो जाएगा। तो इस ग्रुप का जो है रिडक्शन नहीं होगा और ये बना लेगा आपका, ये वाटर निकल जाएगा इसमें से CH3CH डबल बॉन्ड CHCOCH3। तो थोड़ा ध्यान रखना आपको एक्सेप्शन कैसी है कि ये क्लीमेंसन है वो एसिड सेंसिटिव में फेल्ड हो जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। इसी तरह बात करेंगे अपन वुल्फ किस्नर में, ये होता है आपका बेस सेंसिटिव में फेल्ड हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन देखिए आप, रिएक्शन देखो इसकी आप, ये अपन ने वुल्फ किस्नर कराते हैं, ये आपने हाइड्रोजन लिया, KOH लिया और इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, तो ये देखो एसिड है, ये एसिड होगा बेस सेंसिटिव होगा, यानी बेस से रिएक्ट करेगा तो ये वाला गड़बड़ हो जाएगा, इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं बनेंगे। तो क्या होता है, देखो अपन ने कार्बन कंपाउंड की रिएक्शंस पढ़ी ली आपने अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव से, तो क्या होता है कि इसका ये O है, इसके H2 से अभिक्रिया कर लेगा, वाटर निकाल देगा, तो ये तो जाएगा R डबल बॉन्ड N NH2। इधर क्या होगा कि ये जो एसिड है ये बेस सेंसिटिव है, तो इससे क्या करेगा, इसका ये H देगा और ये वाटर निकल जाएगा इसमें से भी, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, और यहां हो जाएगा CH2COO, यानी कि सोल्ट बन जाएगा आपका। तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि क्लीमेंसन में जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl लेते हैं, तो वो एसिडिक कंपाउंड में, यानी जो एसिड सेंसिटिव होते हैं उनसे क्या नाम से वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, यानी कि बेस अगर रिएक्टेंट में है तो वो क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं देगा। और वुल्फ किस्नर में अगर, क्योंकि वो बेस सेंसिटिव होता है, अगर वो उस कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप है, तो क्योंकि वुल्फ किस्नर में आपने लिया है, बेस लिया है, KOH बेस है, हाइड्रोजन बेस है, इथाइलिन ग्लाइकोल बेस, तो बेस सेंसिटिव हो जाएगा वो, और वो क्या नाम से आपका जो हाइड्रोकार्बन बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। एक बात आपको याद रखनी है, एक आपको रिएक्टेंट याद करने हैं कि इसमें कौन सा क्या लिया अपन ने, और इसमें CO ग्रुप का CH2 में कन्वर्ट होता है, बस इतना सा कि आपको ध्यान रखना है।
यही वुल्फ किश्नर और क्लीमेंस रिडक्शन है। ज्यादा इसमें पूछता नहीं है, बस ध्यान देना है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, रिएक्टेंट क्या लेते हैं और इसमें कौन सा क्या सेंसिटिव है, बस इतना ध्यान रखना आपको। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। इस रिएक्शंस को आप अच्छी तरह पढ़ें, और कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख के बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट रिएक्शन के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड, थैंक यू।